हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्कूल लेसन। आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड क्यों लेते हैं, फूड क्यों खाते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट होता है फूड। आंसर इज लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक फूड टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू repair damaged parts of their body and carry out life processes। लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड इसीलिए चाहिए होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इसीलिए फूड लेते हैं ताकि वो अपना बॉडी बिल्ड कर सके। लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ के लिए फूड इम्पॉर्टेंट होता है। अगर कोई पार्ट किसी वजह से डैमेज हो गया है एक्सीडेंट में या फिर कट हो गए तो उसको रिपेयर करने के लिए फूड की ज़रूरत होते हैं। और जितना भी लाइफ प्रोसेसेस है, जैसे कि हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन है, फिर डाइजेशन है, हम खाना हजम करते हैं और जितना अननेसेसरी होते हैं उसको निकाल देते हैं, एक्सक्रीशन प्रोसेस, इस तरह की जितना भी लाइफ प्रोसेसेस है उसको परफॉर्म करने के लिए ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए होता है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट एंड सेफ्रोफाइट। पैरासाइट और सेफ्रोफाइट में डिफरेंस क्या है। आंसर इज पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, कोई दूसरा प्लांट, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करके अपना न्यूट्रिशनल जो नीड्स होते हैं उसको फुलफिल करते हैं। लेकिन सेफ्रोफाइट न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करते हैं डेड मतलब मरा हुआ या फिर डिकाइंग जो सड़ जाते हैं उस टाइप का मैटर के ऊपर डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशन के लिए। पैरासाइट का एग्जाम्पल है जैसे कास्काटा प्लांट्स और सेफ्रोफाइट का एग्जाम्पल है फंगी। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्स इन लीव्स। लीव्स में जो स्टार्स होते हैं उसको आप प्रूफ कैसे करोगे। Answer, take 2 potted plants of the same kind, keep one in dark for 72 hours and other in the sunlight. Now put iodine solution in the leaves of both the plants. Now leave the pot which was earlier kept in dark undisturbed for 3-4 days and perform iodine test again on its leaves। आपको क्या करना है कि 2 प्लांट्स का पोट लेना है, उसमें सेम प्लांट्स होना चाहिए। उसके बाद उसका एक पॉट को, एक प्लांट्स का पॉट को डार्क रूम में रखना है और एक को सनलाइट में रखना है 72 आवर्स के लिए। उसके बाद उस दोनों प्लांट्स का जो लीव्स है उसमें आयोडीन सोल्यूशन डालना है और बिना डिस्टर्ब किए 3-4 दिन तक रखना है। उसके बाद फिर से उसमें आयोडीन सोल्यूशन डालना है और देखना है कि इसमें क्या चेंजेस आए हैं। अभी ऑब्जर्वेशन क्या है। Blue-black color will be observed on the leaves of the plants kept in sunlight, which indicate the presence of stars। अभी जो सनलाइट में जो प्लांट्स था उसके लीव्स में कुछ ब्लू ब्लैक कलर दिखाई देते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि स्टार्स प्रेजेंट है। ब्लू ब्लैक कलर विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड ऑफ द प्लांट्स कीप्ड इन डार्क रूम, दिस इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ स्टार्स। और जो प्लांट डार्क रूम में रखा गया था उसमें कोई भी ब्लू ब्लैक कलर दिखाई नहीं देते हैं से जो इंडिकेट करते हैं कि वहाँ पर स्टार्स एब्सेंट है। तो इस तरीके से प्लांट की लीफ में स्टार्स थे या नहीं है उसको प्रूव कर सकते हैं। नंबर 4, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ फूड इन द ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना कैसे प्रिपेयर करते हैं उस बारे में डिटेल्स में लिखना है। सो आंसर इज ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट अपना खाना जो बनाते हैं एक प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं, उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब है लाइट, सिंथेसिस का मतलब है टू प्रिपेयर। सो अभी देखते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता क्या है। Leaves are the food factories of plants, so all the raw material must reach the leaf। जो लीफ होते हैं वो प्लांट का
फूड फैक्ट्रीज होते हैं, इसलिए जितने भी रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का वो सारा लीफ में पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब देखते हैं क्या क्या रॉ मटेरियल है और कैसे ये लीफ तक पहुंचते हैं। पहला जो रॉ मटेरियल है वो है वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। वाटर और मिनरल क्या होता है, हमारे सॉइल में रहता है। ये जो प्लांट का रूट होते हैं ज़मीन के नीचे, रूट एब्जॉर्ब करते हैं और उसको लीव्स तक पहुंचा देते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। Carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores called stomata present in leaves. एयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता है लीव्स में, जो छोटा छोटा पोर्स होते हैं उसके थ्रू, जिसे स्टोमाटा कहा जाता है। मतलब लीव्स में छोटा छोटा पोर्स होते हैं स्टोमाटा नाम का, उस स्टोमाटा से क्या होता है, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होते हैं। लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल कैप्चर द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। जो प्लांट का लीव्स होते हैं उसमें क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, जो सनलाइट से एनर्जी कैप्चर करते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विथ वाटर एंड ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इज फॉर्म। सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करते हैं, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होते हैं, कंबाइन होके ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। नीचे रिएक्शन दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइंड होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। Question number 6, fill in the blanks. First, green plants are called dashed since they synthesize their own food. Green plant जो कि अपना खाना खुद से बनाते हैं, तो green plant को क्या कहा जाता है? Answer is autotrophs. Green plants are called autotrophs since they synthesize their own food. Number 2, the food synthesis by plant is stored as, जो प्लांट खाना बनाते हैं वो किस रूप में स्टोर होता है? आंसर इज स्टार्च। द फूड सिंथेसिस बाय प्लांट इज स्टोर्ड एज स्टार्च। नंबर सी, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड डैश। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाला जो पिगमेंट है उस पिगमेंट का नाम क्या है? आंसर इज क्लोरोफिल। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। नंबर डी, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक डैश इन एंड रिलीज डैश गैस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट कौन सा गैस लेते हैं और कौन सा गैस रिलीज करते हैं? आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन गैस। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द फ्लोइंग्स। इसका नाम लिखना है। नंबर 1 है ए पैरासाइट प्लांट विथ येलो सिलेंडर एंड ब्रांच स्टेम। एक पैरासाइट प्लांट का नाम लिखो जिसमें येलो और सिलेंडर शेपेड ब्रांचेस है। आंसर है कसकटा। नंबर 2, ए प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रॉफ्स। एक ऐसा प्लांट के नाम लिखना है जो अपना खाना खुद से भी बना लेते हैं और दूसरों पर डिपेंडेंट भी होते हैं। पार्शियली ऑटोट्रॉफ्स से मतलब हाफ खाना खुद से बना लेते हैं। तो आंसर है पिचर प्लांट। वो जो प्लांट है जो इंसेक्ट डाइजेस्ट करते हैं वो वाला प्लांट। नंबर 3, द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। जिस पोर्स से जो लीव्स होते हैं वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं उस पोर्स का नाम क्या है? आंसर इज स्टोमाटा। क्वेश्चन नंबर 8, टिक द करेक्ट आंसर। पहला है कसकटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉप्स, पैरासाइट्स, सेफ्रोट्रॉप्स और होस्ट। कसकटा किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ऑटोट्रॉप्स का है, पैरासाइट का है, सेफ्रोट्रॉप्स का है या फिर होस्ट का? कसकटा क्या है? कसकटा एक पैरासाइट है, वो दूसरे प्लांट पे चढ़ के उससे न्यूट्रिशन लेते हैं। तो आंसर होगा नंबर 2 पैरासाइट।
नंबर बी, द प्लांट्स दैट ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट इज, वो प्लांट जो इंसेक्ट को ट्रैप करके उसको खाते हैं उस प्लांट का नाम क्या है? कास्केटा है, चाइना रोज है, पिचर प्लांट्स है और रोज है। आंसर क्या होगा? पिचर प्लांट्स। पिचर प्लांट्स इंसेक्ट को ट्रैप करके उससे न्यूट्रिशन लेते हैं। तो आंसर नंबर 3 पिचर प्लांट। Question number 9, match the item given in column 1 and those in column 2। column 1 के आइटम के साथ column 2 के आइटम को मैच करना है। पहला है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? लीफ में। नाइट्रोजन क्या होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन का फॉर्म चेंज करते हैं। उसके बाद है कास्केटा। कास्केटा एक पैरासाइट है जो दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ के उससे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। एनिमल्स क्या होता है? ऑल एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स। वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, उसके लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इंसेक्ट को कौन सी प्लांट ट्रैप करके उससे न्यूट्रिशन लेते हैं? पिचर प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 10, मार्क T if the statement is true and F if it is false। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो T मार्क करना है और अगर फॉल्स है, झूठ है, तो F मार्क करना है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस खत्म होने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ये सच है या गलत है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? फोटोसिंथेसिस खत्म होने के बाद ऑक्सीजन रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। तो क्या मार्क करना है? एफ। नंबर 2, प्लांट्स दैट सिंथेसिस देयर फूड इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। जो प्लांट अपना खाना खुद से बनाते हैं उसको सेप्रोट्रॉप्स कहा जाता है। ये सच है या झूठ है? प्लांट जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, ना कि सेप्रोट्रॉप्स। तो ये क्या होगा? फॉल्स, एफ। नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट ए प्रोटीन। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोटीन नहीं होते हैं। सच में वो प्रोटीन नहीं होते, वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो आंसर होगा टी, मतलब ये सच स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। नंबर 4, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो सोलर एनर्जी होते हैं, सन एनर्जी, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो आंसर होगा टी। 12 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फ्लोइंग। नीचे दिए गए ऑप्शन में से जो करेक्ट होगा उसको चूज करना है। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफियर मेनली थ्रू देयर रूट्स, स्टेम, फ्लावर्स, लीव्स। प्लांट्स एटमोसफियर से कार्बन डाइऑक्साइड किस पार्ट के थ्रू से, प्लांट की कौन सी पार्ट के थ्रू से एब्जॉर्ब करते हैं? रूट के थ्रू से, स्टेम की, फ्लावर की या लीव्स की? आंसर होगा लीव्स। लीव्स में जो छोटा छोटा पोर्स होते हैं, स्टोमाटा, उसके थ्रू से प्लांट्स एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वाई डू फार्मर्स ग्रो मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्रॉप्स इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउस? फार्मर क्यों फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का क्रॉप्स ग्रीन हाउस के अंदर कल्टीवेट करते हैं? आंसर इज फार्मर्स ग्रो मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्रॉप्स इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउस टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन एंड प्रोवाइड सुइटेबल टेम्परेचर। फार्मर्स अपना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का क्रॉप्स लार्ज ग्रीन हाउस के अंदर इसीलिए कल्टीवेट करते हैं ताकि क्रॉप्स को कोई अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन हार्म ना कर सके। कभी टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो कभी तेज़ हवा चलती है, कभी बारिश ज़्यादा होते हैं, कम होती है। इन सब जो अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है उससे बचाने के लिए ग्रीन हाउस के अंदर कल्चर करते हैं और उसको एक सूटेबल टेम्परेचर देने की कोशिश करते हैं। इसका एडवांटेज से नंबर 1, इट प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम डिजीज एंड हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन। ये क्रॉप्स को डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं और मुश्किल क्लाइमेटिक कंडीशन से प्रोटेक्ट करते हैं। नंबर 2, इट प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम विंड। ये क्रॉप्स को विंड से, तेज़ हवा से भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।